जय गुरुदेव, जय माता जी, जय गायत्री माता। युवाओं को दिशा दें। आंखों में उम्मीद के सपने, नई उड़ान, भरता हुआ मन, कुछ कर दिखाने का दमखम और दुनिया को अपनी मुट्ठी में करने का साहस रखने वाला युवा कहा जाता है। युवा शब्द ही मन में उड़ान और उमंग पैदा करता है। उम्र का यही वह दौर है जब न केवल उस युवा का बल्कि उसके राष्ट्र का भविष्य तय किया जा सकता है। आज के भारत को युवा भारत कहा जाता है क्योंकि हमारे देश में असंभव को संभव में बदलने वाले युवाओं की संख्या सर्वाधिक है। आंकड़ों के अनुसार भारत की 65% जनसंख्या 35 वर्ष आयु तक के युवाओं की और 25 साल तक की उम्र के नौजवानों की संख्या 50% से भी अधिक है। ऐसे में यह प्रश्न महत्वपूर्ण है कि युवा शक्ति वरदान है या चुनौती। महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि यदि युवा शक्ति का सही दिशा में उपयोग न किया जाए तो इनका जरा सा भी भटकाव राष्ट्र के भविष्य को अनिश्चित कर सकता है। आज का एक सत्य यह भी है कि युवा बहुत मनमानी करते हैं और किसी की सुनते नहीं। दिशाहीनता की स्थिति में युवाओं की ऊर्जा का नकारात्मक दिशा में भटकाव होता जा रहा है। लक्ष्यहीनता के माहौल ने युवाओं को इतना भ्रमित करके रख दिया है कि उन्हें सूझ ही नहीं पड़ रहा कि करना क्या है, हो क्या रहा है और आखिर उनका होगा क्या। आज से 2-3 दशक पूर्व तक साधन सुविधाओं से दूर रहकर पढ़ाई करने वाले बच्चों में भावों के साथ जीवन निर्माण की परंपरा बनी हुई थी और ऐसे में जो पीढ़ियां हाल के वर्षों में नाम कमा पाई हैं, अब ऐसा संभव नहीं। धैर्य की कमी, आत्मकेंद्रिता, नशा, लालच, हिंसा आदि बातें जैसे उनके स्वभाव का अंग बनती जा रही हैं। नशे से युवाओं की असमय मृत्यु चिंताजनक बात हो गई है। जानकारी के अनुसार आजकल के बालकों की मित्र मंडली उन तमाम व्यसनों से घिरी थी जिसे अब बुरा नहीं आधुनिकता का पर्याय माना जाता है। आजकल के किशोर स्कूली छात्र की उम्र में नशे के आदी हो जाते हैं। पिता अपने कार्य में व्यस्त रहते हैं, इसलिए पुत्र को पर्याप्त समय नहीं दे पाते। परिणाम ऐसा भयंकर आता है कि वे अपने पुत्रों से वंचित हो जाते हैं। केवल एक बालक की बात नहीं, एक ताजा शोध के अनुसार अब युवा अधिक रूखे स्वभाव के भी हो गए हैं। वे किसी से घुलते मिलते नहीं। इंटरनेट के बढ़ते प्रयोग के इस युग में रोजमर्रा की जिंदगी में आमने सामने के लोगों से रिश्ते जोड़ने की अहमियत कम हो गई है। क्या यह सत्य नहीं कि आज की पीढ़ी जो कुछ सीख पाई है उसमें हमारा दोष सर्वाधिक है। इन परिवेशीय हालातों में अंकुरित और पल्लवित नई पीढ़ी को न संस्कारों की खाद मिल पाई, न स्वस्थ विकास के लिए जरूरी वातावरण मिला, सिर्फ प्रदूषित माहौल और नकारात्मक भावभूमि। आज का युवा अधिकतर मामलों में नकारात्मक मानसिकता के साथ जीने लगा है। उसे दूर दूर तक कहीं कोई रोशनी की किरण नजर नहीं आ रही। वर्तमान स्थिति के लिए हमारे स्वार्थ और समझौते जिम्मेदार हैं, जिनकी वजह से हमने सिद्धांतों को छोड़ आदर्शों से किनारा कर लिया और नैतिक मूल्यों तक दांव पर लगा दिए। वह भी किस लिए? सिर्फ और सिर्फ अपनी वाहवाही कराने या अपने नाम से माल बनाने। हालात भयावह होते जा रहे हैं। हमें इसका अंदाज़ा नहीं लग पा रहा है क्योंकि हमारी बुद्धि कुंद हो गई है। आज की शिक्षा ने नई पीढ़ी को संस्कार और किसी की समझ नहीं दी है।
यह शिक्षा मूल्यहीनता को बढ़ाने वाली साबित हुई है। अपनी चीज़ों को कमतर करके देखना और बाहरी सुखों की तलाश करना इस ज़माने को और विकृत कर रहा है। परिवार और उसके दायित्व से टूटता सरोकार ही आज के ज़माने के सत्य हैं। अभिव्यक्त परिवारों की ध्वस्त होती अवधारणा, अनाथ माता पिता, फ्लैट्स में सिकुड़ते परिवार, प्यार को तरसते बच्चे, नौकरों, दवाइयों और ड्राइवरों के सहारे, दाइयों और ड्राइवरों के सहारे जवान होती नई पीढ़ी हमें क्या संदेश दे रही है? यह बिगड़ते परिवारों को भी जमाना है। इस जमाने में अपनी नई पीढ़ी को अकेला होते और बुजुर्गों को अकेला करते भी देखा है। बदलते समय ने लोगों को ऐसी खोखली प्रतिष्ठा में डुबो दिया है जहां अपनी मातृभाषा में बोलने पर मूर्ख और अंग्रेजी में बोलने पर समझदार समझा जाता है। संचार क्रांति का दुरुपयोग चरम पर है। मोबाइल हर युवा के हाथ में ही नहीं बल्कि प्राइमरी स्कूल से ही बस्ते में पहुंच अबोध बच्चों की जिंदगी का अहम हिस्सा बन रहा है। SMS और वीडियो का शौक इतना बढ़ चुका है कि वे उसी में मस्त हैं और अपने भविष्य को लेकर बेखबर। ऐसे में पढ़ाई का क्या अर्थ रह जाता है? हमारे मन मस्तिष्क पर इंटरनेट के प्रभावों पर निकोलस कार की चर्चित पुस्तक है दी शैलोज। इसे पुलित्जर पुरस्कार के लिए निमित्त किया गया है। लेखक का मत है कि इंटरनेट हमें सनकी बनाता है, हमें तनावग्रस्त करता है, हमें इस ओर ले जाता है कि हम इस पर भी निर्भर हो जाएं। चीन, ताइवान और कोरिया में इंटरनेट व्यसन को राष्ट्रीय स्वास्थ्य संकट के रूप में लिया है और इससे निपटने की तैयारी भी शुरू कर दी है। भौतिकवाद की अंधी दौड़ में कहीं न कहीं युवा भी उलझता एवं फंसता चला जा रहा है। पश्चिमीकरण के पहनावे और संस्कृति को अपनाने में उसे कोई हिचक नहीं होती। आज किशोर भी 15 वर्ष की आयु में ही ड्रग्स और डिस्को का आदी हो रहा है। नशे की बढ़ती प्रवृत्ति ने हत्या और बलात्कार जैसे गंभीर अपराधों को जन्म दिया है, जिससे वह इस युवा शक्ति को कदम अंधकार की तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है। युग तेजी से बदल रहा है, परंपराएं बदल रही हैं, मूल्यों के प्रति आस्था विघटित हो रही है। तब ऐसा लगता है कि सब कुछ बदल रहा है। इस बदलावपूर्ण स्थिति में बदलाहट, टकराहट टूटने से पूरी युवा पीढ़ी प्रभावित हो रही है। युवा पीढ़ी में आज धार्मिक क्रियाकलापों और सामाजिक कार्यों के प्रति उदासीनता दिखती है। ऐसे समय में युवाओं को चेतने की ज़रूरत है। यदि आज वे नहीं चेत पाते तो कल अवश्य ही बहुत देर हो जाएगी। युवाओं को अपनी संस्कृति एवं मूल्यों के साथ जोड़ने की आवश्यकता है ताकि वे स्वयं के प्रति सचेत और जागरूक हो सकें, अपनी सामर्थ्य की पहचान कर सकें एवं विकासोन्मुखी हो सकें। जय गुरुदेव, जय माता जी, जय गायत्री माता।